चलो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन दिया है x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इक्वल टू 4, 2x1 प्लस x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के लिए सबसे पहला रूल ये है कि फिजिबल का मतलब अपन फॉलो करेंगे नॉन निगेटिविटी का, है ना। बेसिक क्या होता है कि आप इनमें किसी एक वेरिएबल को जीरो ले लेंगे और बचा जो इक्वेशन है उसको आप सॉल्व करेंगे, तो जो आंसर आता है वो बेसिक्स रहता है ना, एकदम बेसिक वाला जो सॉल्यूशन है वो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्या होता है देखिए। तो इसमें जो है ना, नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन पर वी नो दैट नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ वेरिएबल, और यहाँ लिखेंगे सी, और यहाँ नंबर ऑफ इक्वेशंस। ओके, यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल कितना है 3, तो लिखेंगे ये 2 है आई थिंक, है ना। देखिए हेयर नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर कितना है हमारे पास 3 एंड नंबर ऑफ आर 2, इसलिए नंबर ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इक्वल टू 3c2, मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, मीन्स 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, ये और ये कटेगा तो 3। तो हमें टोटल 3 जो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं या टाइप फर्स्ट, जिसमें x1 को ले लेते हैं अपन 0। सॉरी, ये जो है बेसिक सॉल्यूशन है ना। चलिए तो x1 इक्वल टू 0 लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से ये दोनों 0 हो जाएगा, तो बचा क्या 2x1 प्लस x3 इक्वल टू 4 और x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 5। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं। चलिए तो देखिए इसमें क्या है कि केस फर्स्ट में अपन क्या करेंगे, x1 इक्वल टू 0 लिए तो ये इक्वेशन बना, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 का, तो 2 और ये 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, 10 में से 1 गया, 9 बचेगा, 9x3, और ये इसमें इसको माइनस करेंगे तो 6। जब इसको कैलकुलेट करेंगे टोटल तो x3 की वैल्यू आएगी 2/3। इस 2/3 को यहाँ रख देंगे और x2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ रहा है आपके पास 5/3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है कहीं पर, है ना, तो इसको देख लीजिएगा। तो x1 की वैल्यू कितना लिए थे 0, x2 इतना आया 5/3 और x3 कितना आया 2/3। इसमें आप देखते हैं कि सब के सब जो है आइदर 0 है या तो पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे, देखो ये बेसिक तो है साथ ही साथ फिजिबल है क्योंकि इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है, तो ये आपके पास पहला बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। सेम क्या करना सेकेंड के लिए आपको बता देता हूँ। x2 को 0 लेना, तो ये नया इक्वेशन बनेगा, देख लेते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, है ना। जब x2 को 0 लेंगे तो x1 और x3 में बनेगा 2 इक्वेशन, इसको आप सॉल्व कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि x1 x3 की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। उसी प्रकार लास्ट में x3 को 0 लेना और x1 x2 में जो इक्वेशन बनेगा उसको सॉल्व करना, फिर वो चेक करना कि वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है कि नहीं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ट्राई कीजिए, ज़रूर बनेगा। थैंक यू।